जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है, उस पर आप अपना हमें सत्संग लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी, तो आप भी मेरे साथ कीजिए मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम काव्या है और मैं फरीदाबाद से हूँ और आज मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझे बार बार गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे, शुक्राना कर, शुक्राना कर। मुझे नहीं पता था शुक्राना करने का मतलब सत्संग शेयर करना होता है, बट अभी मुझे पता चला, तो मैं अपना ये पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। मैं पहले भी गुरु जी से मिल चुकी हूँ, मतलब बड़े मंदिर जा चुकी हूँ और तो मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा था संगत जी, बट मैं कनेक्ट नहीं कर पाई थी। मैं बहुत साल पहले गई थी, आई थिंक 2013 और 14 समथिंग कुछ ऐसा था, बट मैं कनेक्ट नहीं कर पाई और उसके बाद मैं नहीं गई संगत जी। अभी कुछ टाइम पहले ही मेरे हस्बैंड को किसी ने गुरु जी का स्वरूप दिया था। स्वरूप दिया संगत जी, इनके ऑफिस में ही कोई हैं, तो उन्होंने संगत जी गुरु जी का स्वरूप दिया था। संगत जी 2 स्वरूप दिए थे उन्होंने मतलब गुरु जी के, लेकिन उन्होंने अपने पास ऑफिस में ही रखे। उन्होंने बताया, बट पता नहीं क्या सोचकर संगत जी मैंने मना कर दिया कि नहीं आप वहीं पे रखो, है ना। तो लेकिन फिर वो घर पर नहीं लाए। फिर सडनली पता नहीं क्या हुआ, अचानक मुझे खुद से मतलब लगने लगा कि चलो बड़े मंदिर चलते हैं, मतलब वहाँ जाकर दर्शन करके आते हैं। तो मुझे खुद से लगने लगा, और जब तक गुरुजी की मर्ज़ी नहीं होती संगत जी, तब तक गुरुजी के पास कोई बड़े मंदिर या नहीं जा सकता और ना ही गुरुजी के दर्शन कर सकता है। सब गुरुजी की मर्ज़ी से होता है, जैसा गुरुजी चाहते हैं उसी के हिसाब से सब कुछ होता है संगत जी। तो आपने गुरुजी हमें बड़े मंदिर बुलाया, अपने दर्शन कराए, आप हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। तो हम पहली बार फैमिली के साथ 9 दिसंबर को 23 को हम बड़े मंदिर गए थे। वहाँ पर जब हम गए तो मुझे, मेरे हस्बैंड, बच्चों को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था कि बस वहाँ से कहीं और जाए ना, बस वहीं पर रहें। हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। हमने वहाँ पर बैठे हम लोग कुछ देर, और हमें जहाँ पर गुरुजी बैठते थे उस गद्दे मतलब उस हॉल में जहाँ हम वहाँ बैठे, और हमें बहुत अच्छा लगा संगत जी। इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, मतलब बहुत ही अच्छा लगा था वहाँ पर जाकर।
फिर उसके बाद हमने वहाँ जाकर के लंगर प्रसाद चखा। चाय प्रसाद नहीं लिया हमने जब हम फर्स्ट टाइम गए थे, और हमें पता भी नहीं था और लिया भी नहीं हमने संगत जी। और फिर हमने लंगर चखा, और जैसा कि वहाँ पर होता है कि 4 लोग एक साथ करते हैं, तो हमने भी वैसे ही किया। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में डाउट्स थे कि ऐसे 4 लोग एक साथ, मतलब मैं चाहती थी कि मतलब हमारी फैमिली साथ में ही लंगर चखें। तो ऐसा ही हुआ संगत जी। और मतलब ये कोइंसिडेंस था कि हम चारों ने एक साथ लंगर किया, हमारी फैमिली ने, हमने सब ने एक साथ ही किया। वो चाहे जैसे भी हैं, वो गुरुजी समझ गए थे, तो हम चारों ने एक साथ ही किया संगत जी। और हम वहाँ से फिर आ गए। आने के बाद बड़ी पॉजिटिव वाइब थी संगत जी, और बड़ा अच्छा लग रहा था। सोमवार आया और पता नहीं सडनली मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप गुरुजी का स्वरूप ऑफिस से घर ले आओ। तो मेरे हस्बैंड सोमवार वाले दिन गुरुजी को घर ले आए, गुरुजी का स्वरूप घर ले आए। बड़ा अच्छा लगा संगत जी, बड़ा ही अच्छा लगा। हमने मतलब मंदिर के साथ में ही एक जगह है, हमने वहीं पर ही उनको बिठाया। और तो मेरा मन था कि मैं उनका अच्छे से सजाऊं, बट ऐसा ना करके फ़िलहाल हमने उनको वॉल पर ही मतलब किया, अरेंज किया। एंड उसके बाद हमने जैसा कि मैं चाहती थी करना, मैंने उसी हिसाब से संगत जी मैंने सारी चीज़ें ला करके मैंने अच्छा सा गुरुजी का एक मंदिर बनाया। और अब मैं वहीं पर उनकी पूजा करती हूँ, दीपक आरती मतलब सब करती हूँ, उनको भोग लगाती हूँ। तो जब मैंने मंदिर सजाया तो उसके बाद संगत जी जो मतलब मैंने फ्रेश मतलब जो मैंने गुरुजी की आरती करी, तो मैंने देखा संगत जी मतलब गुरुजी मतलब जोत में फूल आया हुआ है। गुरुजी हमें जोत में फूल के रूप में दर्शन दे रहे हैं। और अचानक ही जो मतलब लो जो होती है वो बहुत ऊंची ऊंची उठनी शुरू हो गई, जबकि मंदिर में एक दीपक और जल रहा था, वो उसकी लो एकदम उसकी नॉर्मल थी। बट जो दीपक गुरुजी के सामने जल रहा था उसकी लो बहुत ऊंची ऊंची उठ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी साक्षात यहाँ विराजमान हैं और गुरुजी हमें दर्शन दे रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ऐसे गुरुजी के मतलब बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं संगत जी। जैसे मेरे को होता था सबका सत्संग, मैंने सुना था कि किसी को ओम दर्शन हो रहे हैं, किसी को बटरफ्लाई दिख रही है, तो ऐसे सब कुछ होता था। तो मुझे भी ऐसे ही था कि मुझे भी कुछ ऐसे दर्शन हो, मुझे भी गुरुजी दर्शन दें। तो मैंने संगत जी भोग लगाया, जैसे लड्डू का भोग लगाया। तो मैं भोग लगाने के बाद जब वहाँ से लेने जाती तो मुझे लगता कि इसमें कुछ होगा, तो मैं उसमें ढूंढने लग जाती। और सच में ऐसा हुआ संगत जी कि मुझे एक लड्डू के ऊपर ओम बना हुआ दिखा। मुझे बहुत खुशी हुई संगत जी, मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा वाह, गुरु जी ने दर्शन दे दिए। और इसके बाद नेक्स्ट डे संगत जी जब मैंने फिर से दोबारा गुरु जी को भोग लगाया लड्डू का, मेरी एक्सपेक्टेशंस और बढ़ गई। मुझे लगा अभी मुझे फिर से दर्शन होंगे, फिर से मुझे मतलब दिखेगा कुछ ऐसा। तो संगत जी मतलब मैं एक संगत जी होता ना जैसे मतलब मैं एक ना उसमें थी, ढूंढती रहती थी। फिर मैंने लगाया लड्डू का भोग और फिर मैं देखने लगी कि कहीं मुझे उसमें दिखा नहीं, ओम नहीं दिखा। तो मैं बड़ी वो हो गई कि मतलब क्यों नहीं दिखा, क्या मुझे गुरुजी ने दर्शन नहीं देने थे। तो फिर जैसे ही मैंने लड्डू को उठा के उल्टा मतलब नीचे जैसे इसका रैपर लगा होता है उसे उठाया, तो देखा कि लड्डू के नीचे ओम बना हुआ था। और ऐसी एक मतलब लड्डू के ऊपर ओम और स्वास्तिक दोनों बने हुए थे।
मतलब गुरुजी के कैसे दर्शन हुए संगत जी, मेरे को बहुत बहुत खुशी हुई। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी। थैंक यू, आपने मुझे दर्शन दिए। ऐसी छोटी छोटी मतलब बहुत अच्छा लगता है संगत जी ये सारी चीज़ें देख करके। तो फिर संगत जी सॉरी गुरुजी, फिर मैं बताना भूल गई कि जब हम पहली बार 9 दिसंबर को फैमिली के साथ जा रहे थे गुरुजी के बड़े मंदिर, तो वो हमारा पहली बार था सबका एक साथ। तो हमें रास्ता नहीं पता था संगत जी। तो हम दिल्ली से गुरुजी के बड़े मंदिर हम जा रहे थे, तो मतलब हमें नहीं रास्ता पता था और रात भी हो चुकी थी। तो हमें ये पता था कि मंदिर बंद होने का टाइमिंग भी प्रॉपर नहीं पता था। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसके एक हस्बैंड वहाँ पर जाते हैं बड़े मंदिर, मतलब काफ़ी टाइम से जाते हैं। तो मैंने सडनली रास्ते से अपने फ्रेंड को कॉल किया और उससे पूछा कि कब तक क्या टाइमिंग्स हैं और क्या रास्ता क्या है। तो मैंने कहा मेरे को लोकेशन भेज दो। तो उसके संगत जी उसने अपने हस्बैंड से बात करके तुरंत लोकेशन भेज दिया हमें। बट हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम कैसे पहुंचेंगे। हम 8:15 पर दिल्ली में थे, तो मुझे समझ नहीं आया कि हम कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे। और फिर हम रास्ते में जीपीएस हमारा काम नहीं कर रहा था। जब हम दिल्ली से बॉर्डर के पास थे, वहीं से हमारा जीपीएस बंद हो गया था। हमें समझ में नहीं आ रहा था हमें कैसे पहुँचेंगे, ना हमें रास्ता पता है, और पहुँच भी गए तो पता नहीं टाइम से नहीं पहुँचे, हमें दर्शन होंगे या नहीं होंगे। ये सब डाउट्स मन में चल रहे थे। ये बहुत ज़्यादा से टेंशन सी क्रिएट हो गई थी। तो हमें दर्शन करने थे, हमने बोला था क्योंकि। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, हम जब रास्ते में जा रहे थे ये सारी टेंशन्स के साथ कि कैसे मेरे हस्बैंड बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहे थे। फिर जैसे ही हम वहाँ गुड़गांव वाली रोड पे पहुँचे, अचानक से बढ़कर ऐसे क्रॉस करते ही गुड़गांव वाली रोड पे जैसे ही हम पहुँचे, हमारा जीपीएस एक्टिव हो गया अपने आप। और जो कि पूरे रास्ते 1-1.5 घंटा दिल्ली में घूम रहे थे और हमारा जीपीएस वर्क नहीं कर रहा था। उस रोड पर जाते ही हमारा जीपीएस काम करना शुरू हो गया। और संगत जी हम फिर बड़े मंदिर पहुंच गए। बड़े मंदिर हम जब पहली बार गए तो हम पीछे वाले रास्ते से गए, क्योंकि हमें पता नहीं था, हम जीपीएस के थ्रू जा रहे थे संगत जी, तो हम पीछे वाले रास्ते से गए थे। तो वहाँ पर सेवादार अंकल जी खड़े थे, जिन्होंने हमें बोला कि आप यहाँ से मत आइए, आप दूसरे रास्ते से आइए। तो हमें तो रास्ता पता नहीं था संगत जी, तो हमें समझ नहीं आया कि हम क्या करें। हमें सोच रहे थे शायद वापस जाना पड़ेगा। तो फिर अचानक ही उन्होंने कहा कि अच्छा आप पहली बार आए हैं क्या? तो हमने बोला कि हाँ हम पहली बार हैं। तो पता नहीं संगत जी, गुरुजी की कृपा ही थी कि हम वहाँ से वापस नहीं लौटे और वहीं पे उन्होंने हमारी गाड़ी पार्क करवा दी और उन्होंने बोला कि आप यहाँ से जाकर दर्शन कर लो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने उस दिन हमें पहली बार गए और आपने हमें दर्शन करवा दिए। बहुत बहुत शुक्राना, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु महाराज गुरुपाल। तो संगत जी ये मेरा पहला सत्संग था। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। सत्संग सुनाते वक्त मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ संगत जी और प्लीज़ गुरुजी मुझे क्षमा करना। गुरुजी की कृपा से आज आगे और भी सत्संग शेयर करूँगी। गुरुजी के मंत्र के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, ये आंटी जी कल से नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। सत्संग की शुरुआत मैं गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसा कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मैंने गुरु जी का स्वरूप हमें मिला था, जिस तरीके से फिर हमने गुरु जी का प्रॉपर स्थान बनाकर हमने पूजा पाठ शुरू किया था। बट हमें नहीं पता था कि गुरु जी को घर में लाते हैं तो क्या कैसे स्वागत करते हैं, क्या क्या करना होता है। मतलब हमें जो भी समझ में आया, हम जैसे नॉर्मल पूजा डेली करते हैं, दीपक जलाना, भोग लगाना, वही सब किया संगत जी। बट हमें नहीं पता था कि कड़ा प्रसाद भी बनाना होता है, और मुझे आता भी नहीं संगत जी कड़ा प्रसाद बनाना। बट उसके जिस दिन हमने स्टार्ट किया गुरु जी को, मतलब घर के पूजा पाठ स्टार्ट किया, उसके नेक्स्ट डे ही मेरे पास मैसेज आया कि कुड़िए कड़ा प्रसाद बनाना सीख ले। तो मैंने संगत जी, मैं हैरान हो गई। मैंने कहा कड़ा प्रसाद तो मैंने कभी नहीं बनाया। देन फिर मैंने रेमेडी देखी, रेसिपी देखी, सॉरी, कैसे बनता है। तो रेसिपी देखी तो संगत जी कैसे कड़ा प्रसाद बनता है। देन मैंने कड़ा प्रसाद बनाया। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, वैसे ही कड़ा प्रसाद बना जैसे कि हम गुरुद्वारे जाते हैं तो हम देखते हैं ना जैसे कड़ा प्रसाद बनता है, वैसा ही बिल्कुल कड़ा प्रसाद बना संगत जी, पहली बार में। गुरु जी की बहुत बहुत कृपा थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। और हमारे गुरु जी बहुत बहुत कृपालु हैं, वो सब कुछ जानते हैं संगत जी। अपनी संगत पर उनकी बहुत बहुत कृपा बनी रहती है। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। संगत जी, मैं अपनी मम्मी के यहाँ पे गई हुई थी, तो मिलने के लिए गई थी। तो संगत जी, मतलब अपनी फैमिली के साथ गई थी, बच्चों के साथ और हस्बैंड के साथ गई थी। देन फिर मैंने सोचा था कि मैं वहाँ पर रुकूंगी, बट मेरी बेटी ने ज़िद की कि मम्मा मूवी देखने चलना है। और बट मैंने फिर भी कहा कि नहीं, हम फिर कभी चलेंगे और आज हम यहीं पर रुकेंगे नानी नानू के पास तुम्हारे। लेकिन बट पता नहीं क्यों क्या हुआ, गुरुजी की ऐसी कृपा थी कि मतलब हम लोग वहाँ से अचानक से निकल गए। रात को 10:30 बजे हम लोग निकल गए और हम वहाँ से मतलब अचानक से प्लान बन गया कि चलो मूवी देखने चल रहे हैं। तो संगत जी, गुरुजी ने कैसे, मतलब मैं मना कर रही थी फिर भी मेरी बेटी बोलती रही और फिर हम मूवी देखने चले गए। अब मूवी देखने हम चले गए तो संगत जी क्या हुआ कि हम रात को घर वापस आए 1:30 बजे। वापस आने के बाद मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड का मोबाइल उनके पास नहीं था। वो मोबाइल वहीं पर मूवी थिएटर में छूट गया था। अब हम लोग तो परेशान कि पता नहीं मोबाइल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो फिर क्या हुआ, मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया मेरे फ़ोन से अपने नंबर पर। तो उनका नंबर, वहाँ पर जो सफाई करते हैं ना संगत जी, क्लीनिंग करते हैं, उन्होंने उनका फ़ोन उठा लिया और उसमें गुरुजी का स्वरूप डिस्प्ले हो रहा था। अब संगत जी, उससे पहले भी कुछ टाइम पहले मेरे हस्बैंड का फ़ोन खो गया था। तब भी हम बहुत परेशान हुए थे, FIR करना और ये सब, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी एक साथ। तो फिर टेंशन हो गई कि मोबाइल खो गया है। बट संगत जी, गुरुजी की ऐसी कृपा थी कि मतलब उन्होंने
फ़ोन जिसके पास फ़ोन था वो फ़ोन उठा लिया और बताया कि आपका फ़ोन ऐसे-ऐसे यहाँ पर ऐसे छूटा है और आप आके ले जाओ। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे को इतनी शांति सी मिली कि थैंक गॉड। लेकिन जब तक फ़ोन हमारे पास वापस नहीं आया ना संगत जी, तब तक संगत जी फिर भी टेंशन हो रही थी। बट बंदे का भी फ़ोन आया था कि आकर अपना जो नंबर भी उन्होंने शेयर किया था कि ये मेरा नंबर है, आप इस पे फ़ोन कर लेना और अपना फ़ोन ले लेना। हम लोग तो जैसे हम वहाँ पहुँचे तो जा कर के हमने देखा पूरा मॉल खाली था, कोई नहीं था, सिर्फ वॉचमैन के अलावा कोई भी नहीं था। फिर हम वहाँ गए उसको कॉल किया तो वो बंदा खुद ही बाहर आ गया फ़ोन देने के लिए। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की बहुत बहुत कृपा थी कि हमारा फ़ोन वापस मिल गया, नहीं तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग गई थी संगत जी। गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरु मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे ज़्यादा नहीं पता है कि सत्संग कैसे शेयर किए जाते हैं, बस जैसे मुझसे गुरुजी बुलवा रहे हैं मैं वैसे ही अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसे जैसे जो होता है, गुरुजी की जैसे जैसे कृपा हो रही है वो मैं सब आप लोगों से शेयर कर रही हूँ संगत जी। तो संगत जी, एक दिन क्या हुआ कि हम लोग ना रेंट पे रहते हैं, फरीदाबाद में हम लोग रेंट पे रहते हैं। तो और मैं ना ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो ना मेरे बेटे को लेने के लिए गई थी संगत जी, जा रही थी स्कूल। तो अचानक से हमारे लैंडलॉर्ड बैठे थे, उन्होंने मुझे बुला करके बोला कि ना शायद ना खाली करना पड़ेगा और बेटे को ज़रूरत है तो खाली करना पड़ेगा मकान आपको। तो संगत जी, मुझे तो बहुत बहुत टेंशन हो गई। मेरे को समझ में ही ना आए कि क्योंकि बहुत बर्डन आ जाता है घर शिफ्ट करना, बहुत बड़ा टास्क है ये तो। और ऊपर से कहीं ढूंढना और मेरा जो ट्यूशन का है सब कुछ थोड़ा सा हो जाता है कि कैसे मैनेज होगा, सब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर ढूंढना, घर ढूंढना, बच्चे आ सकेंगे कि नहीं आ सकेंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है संगत जी। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी और अचानक क्या हुआ संगत जी, मेरे पास मैसेज पे आने लगे कि तू टेंशन मत ले, है ना। तो फिर कुछ दिन बाद फिर से अंकल ने मुझे बुलाया और बोले, बेटा हम चाहते हैं कि तुम अभी खाली मत करो, तुम खाली ना करो, अभी तुम रह सकते हो और टाइम अभी ऐसा कुछ नहीं है। वो उनका बेटा शिफ्ट नहीं कर रहा है, तो आप अभी रह लो यहाँ पर। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे इतनी शांति मिली ना जब अंकल ने ऐसा बोला। मेरे को ऐसा लगा कि गुरुजी ही बोल रहे हैं ये कि तू टेंशन मत ले और अभी रह, आराम से रह। और लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की कृपा इतनी है ना संगत जी कि गुरुजी के सत्संग तो बहुत सारे हो जाते हैं, सुनाते सुनाते क्या ही बोलें, सत्संग बहुत लंबा हो जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करने जा रही हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी,
संगत जी, बहुत दिनों से मेरे पास गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे। ब्लैक मैजिक है कुड़िए तेरे ऊपर, ब्लैक मैजिक है, इस तरीके से मैसेजेस आ रहे थे और मैं समझ नहीं पा रही थी। और मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं इस तरीके के मैसेजेस क्यों आ रहे हैं। फिर मैं जैसे वो सत्संग वो रीड करती थी ब्लैक मैजिक वाले, तो मैंने सुने, सत्संग में भी सुना। तो ऐसे ही मतलब कुछ मुझे भी फील होने लगा कि ऐसा कुछ है, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। मतलब कुछ ना कुछ लगा ही रहता था मेरे साथ। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो अभी भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। और फिर सारे ब्लैक मैजिक के और ये सारे मतलब मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास। और फिर मैं संगत जी इस बारे में सोच रही थी कि क्या सच में ऐसा कुछ है। तो फिर मैंने सोचा कि गुरुजी हमारे साथ हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर संगत जी मतलब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। फिर हम डॉक्टर को दिखाने गए। हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट वगैरह बता दिए, बट हमने उसमें कुछ ही टेस्ट करवाए थे। हमने सारे टेस्ट नहीं करवाए संगत जी, और क्योंकि वो टेस्ट बहुत कॉस्टली थे। देन फिर हम मेडिसिन लेकर के आ गए संगत जी। डॉक्टर ने मुझे कुछ दिन की 21 डेज़ के लिए पूरा प्रॉपर मेडिसिन लेने के लिए कहा था, और अलग से भी कुछ मेडिसिन लेने के लिए बोला था। बट मैंने वो मेडिसिन स्टार्ट कर दी थी। और गुरुजी से मतलब मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मुझे कोई मेडिसिन नहीं खानी है, मैं कोई मेडिसिन नहीं खाऊंगी, बस जो चल रही है यही खाऊंगी, इसके अलावा और कोई मेडिसिन मुझे नहीं खानी। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी मेडिसिन खाने के बाद। मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लग जाती थी। मुझे नहीं समझ में आता था कि मैं क्या करूँ, और मुझे और टेस्ट नहीं करवाने थे और ना ही मुझे दवाइयाँ खानी थी। क्योंकि मैं अक्सर मेरा होता था कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो मैं दवाइयाँ खाती ही रहती थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ से ना फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मुझे मेडिसिन कुछ नहीं खानी, आप मुझे ऐसे ही ठीक करो। और जो मैं बस एक मेडिसिन खा रही हूँ, बस यही खाऊंगी, इसके अलावा कोई मेडिसिन नहीं खाऊंगी। तो संगत जी आप बिलीव करेंगे, मेरा मतलब रूटीन था कि 24 आवर में एक टेबलेट खानी होती थी। मैंने लास्ट के 5 to 6 डेज समथिंग रह गए थे। एंड संगत जी मतलब समथिंग ऐसे रह गए थे, और अपने आप ही क्या हुआ संगत जी, मेरी ना आदत है कि मैं सबको वो ना हमेशा सुला देती हूँ। जब सो जाते हैं घर में तो मैं लास्ट में सोती हूँ, ऑलवेज ऐसा ही होता है। और उस दिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ, सबसे पहले मैं सो गई। मैं गुरुजी का सत्संग सुन रही थी, और सत्संग सुनते सुनते मैं जल्दी से सो गई। मेरे को पता नहीं चला, और मुझे पता था मुझे मेडिसिन लेनी है, लेकिन मेडिसिन का टाइम नहीं हुआ था। और ऐसा कभी नहीं हुआ, मैंने मतलब लास्ट में आकर मैंने वो मेडिसिन ले नहीं पाई। वो मेडिसिन मेरी स्किप हो गई और मैं सत्संग सुनते सुनते सो गई। और मुझे मेरे हस्बैंड या डॉटर किसी ने याद भी नहीं दिलवाया। अदरवाइज़ वो भी मुझे याद दिलवा देते हैं कि मेडिसिन ले लो। तो और मेरी वो मेडिसिन एकदम से स्किप हो गई। नेक्स्ट डे मैं उठी और मैं बहुत मतलब एकदम वो हो गई कि टेंशन में कि क्या यार, मेडिसिन छूट गई। मैं अपने हस्बैंड को ऐसा बोलने लग गई, तो वो मुझे बता देते। तो फिर मैंने संगत जी ऐसे ही सोचा कि कहीं ये मेडिसिन हो सकता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो गुरुजी ने मेरी मेडिसिन बंद करवानी हो, मैंने गुरुजी को ऐसा बोला था, तो शायद इस वजह से लास्ट की मेडिसिन मेरी ऐसे छूट गई, रह गई। तो फिर संगत जी मेरी प्रॉब्लम मैं सॉरी संगत जी, मैं शेयर नहीं कर सकती कि क्या प्रॉब्लम क्या थी, वो नहीं शेयर कर सकती हूँ। तो फिर संगत जी मेडिसिन जब मेरी छूट गई तो मैंने डॉक्टर से भी डिस्कस नहीं किया। तो वो मेडिसिन खाते खाते भी मुझे वो प्रॉब्लम्स हो रही थी, जो कि मुझे डॉक्टर ने कहा था कि ये मेडिसिन खाने के बाद आपको ऐसा नहीं होगा, तब भी मुझे वो प्रॉब्लम्स हो रही थी।
तो संगत जी जब वो मैंने मेडिसिन छोड़ी तो मैंने कहा गुरुजी बस इसके बाद मुझे तकलीफ़ ना हो दोबारा, मेरे से नहीं झेला जाता। फिर क्या हुआ कि संगत जी कुछ दिन बाद ही अपने आप ही मेरी वो प्रॉब्लम बंद हो गई। मतलब मैं इतनी खुश, मैंने कहा गुरुजी ने मेरी बात सुन ली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी इतने प्यारे हैं ना संगत जी, अपने बच्चों के लिए सब उनकी विश पूरी कर देते हैं। हम उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें सब कुछ पता होता है। गुरुजी से हमारा कनेक्शन इतना अच्छा हो गया है, बस हर वक्त लगता है कि वो हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग हैं। उन्होंने हमारा हाथ ऐसे पकड़ा हुआ है, अगर हम गलत रास्ते पे भी चलेंगे ना संगत जी, तो हमें वहाँ से भी पकड़ कर वो खींच लेंगे, हमें कुछ गलत नहीं करने देंगे, हर बुरी चीज़ से वो हमें बचाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को पता था मुझे बहुत टेंशन हो रही थी ये सोचकर कि मुझे वो टेस्ट नहीं कराने थे, इतने कॉस्टली वो टेस्ट थे। मैं सोचती थी कैसे कराऊंगी, क्या होगा, पर गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने ऐसा कुछ नहीं होने दिया। जब भी मैं गुरुजी का लंगर प्रसाद खाती तो गुरुजी को मेरे को लगता कि ना मैं अमृत चख रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम मतलब हर सैटरडे को जाते हैं बड़े मंदिर, और इतना अच्छा लगता है वहाँ जाकर बैठकर, मन करता है बस वहीं रहो और कहीं ना जाओ वहाँ से। गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है संगत जी। गुरुजी हमें मंदिर बुलाते हैं, लंगर चखवाते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप जैसा कोई नहीं है गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी की कृपा से मेरी मेडिसिन्स बंद हो गई हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपना नाम गुप्त रखूँगी, अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। उससे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं दिल्ली से हूँ और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है संगत जी। अगर कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपना सत्संग शुरू से स्टार्ट करती हूँ। मेरा जो सत्संग है संगत जी वो इस तरह से है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2022 मार्च में शुरू हुई थी संगत जी। वैसे तो मैं शायद गुरुजी से बहुत पहले से जुड़ी हूँ, स्कूल टाइम से। वैसे हम कहते हैं ना संगत जी गुरुजी महाशिव हैं, इसीलिए संगत जी मैं स्कूल टाइम से शिवजी जी को मानती हूँ। उस वक्त संगत जी मैं शिवजी जी के व्रत भी रखती थी, 16 सोमवार के व्रत रखती थी। 10वीं तक ही पढ़ी हूँ, वो इसीलिए कि परिवार की सोच गांव में रहने वालों की तरह ही थी। आज भी वैसे ही संगत जी। मेरा परिवार में मेरे मम्मी पापा और 4 भाई हैं। मेरे पापा गवर्नमेंट नौकरी करते हैं और अब संगत जी पापा जी रिटायर हो गए हैं। भाई भी पढ़े लिखे हैं, पर सभी की सोच वैसी की वैसी ही है। घर में बाहर नहीं जाना, घर से बाहर नहीं जाना, घर के बाहर खड़े नहीं होना,
संगत जी जब भी व्रत रखती थी तब एक ही दुआ करती थी कि मेरी शादी जहाँ भी हो मुझे अच्छे से वो समझें, और संगत जी मुझे रोकने टोकने वाला कोई ना हो। मेरी शादी मेरे पापा ने एक गांव के लड़के से कर दी थी पंजाब में। मेरी शादी 1990 संगत जी 1990 में हुई थी, दिसंबर माह में हुई थी। संगत जी शादी के बाद बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा था। भगवान शिव ने अच्छा वक्त भी दिखाया संगत जी। मेरे 2 बेटे और एक बेटी है, सभी बच्चों की शादी हो गई है। 2020 में मेरे अंकल यानी मेरे पति हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। संगत जी उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। मेरे अंकल के रहते मेरे दोनों बेटों की शादी हो गई थी। अब बेटी की शादी की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी संगत जी। बेटी की उम्र 28 साल की हो गई थी और 2021 में मैंने अपनी बेटी के लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए थे। अब भाग दौड़ तो संगत जी माँ बाप करते ही हैं। अब जहाँ भी बात होती थी शादी की वहाँ बात करने चली जाती थी, पर बात नहीं बनती थी कहीं भी। फिर एक दिन ऐसे ही मैं YouTube पर देख रही थी, तब मेरे सामने गुरुजी के सत्संग आए और पर मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। एक बार संगत जी ऐसा हुआ, 2 बार ऐसा हुआ मेरे साथ। फिर मैंने सोचा कि चलो देखते हैं ये सब की क्या है, और मैंने बिना हेडलाइन पढ़े सत्संग सुनना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही सुनते सुनते संगत जी 10-15 दिन निकल गए और फिर मन आया कि बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन करने चलते हैं। पर संगत जी मैं ये सोचने लग गई कि मुझे लेकर के जाएगा कौन गुरुजी के बड़े मंदिर। और संगत जी मैंने छोटे बेटे को गुरुजी के बारे में बताया तो एक बार में ही मान गया वो। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। जब मैं और मेरा बेटा गुरुजी के दर्शन के लिए बड़े मंदिर गए तब वहाँ जाकर पता चला कि मंदिर बंद है। उस दिन संगत जी संडे था। फिर उन्होंने बताया, सेवादार से पूछा तो उन्होंने बताया कि आप ना कल आना। तो सोमवार को, ये 2021 की बात है संगत जी। लेकिन संगत जी ये 2021 की बात है। तो संगत जी और उस टाइम पे क्या हुआ, मेरे को बड़ा ही दुख हुआ, बहुत ही दुखी हुई मैं, और दर्शन नहीं हुए। और मेरा बेटा, हम एक दूसरे को देखने लग गए कि अब क्या करें। संगत जी मैंने बेटे को मेन गेट से ही गुरुजी को माथा टेक के और चले गए वहाँ से। हम अगले दिन फिर गुरुजी के बड़े मंदिर गए और जैसे मैंने मंदिर के अंदर गए हम लोग संगत जी, वैसे ही मेरा रोना शुरू हो गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना किया, उनके दर्शन हो गए, पर रोना संगत जी बंद ही नहीं हुआ और ये भी नहीं पता चला कि मैं रो ही क्यों रही हूँ। संगत जी बस मैं तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे संभाला और अपनी गुरु संगत बनाया। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। जितना शुक्राना करें उतना कम है। बस संगत जी मुझे गुरुजी जब भी बुलाते हैं हम बड़े मंदिर दर्शन के लिए ज़रूर जाते हैं। और मेरी बेटी भी गुरुजी को मानने लग गई है संगत जी। मैं जब घर में जोत जलाती हूँ तो गुरुजी ने मुझे बहुत बार जोत में दर्शन दिए हैं, कभी तितली रूप में, कभी आधा चांद के रूप में। तितली के रूप में तो संगत जी गुरुजी दर्शन देते ही हैं ज़्यादातर। एक दिन तो संगत जी गुरुजी ने गणेश रूप में भी मुझे दर्शन दिए और एक बार शिवलिंग के दर्शन हुए मुझे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरुजी के सत्संग सुनाए जाते हैं जो कि आप ही के द्वारा भेजे गए सत्संग होते हैं। संगत जी गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें
ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।